हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड अदर टैग्स दैट आर यूज्ड इन HTML। व्हाट एट्रीब्यूट मींस? एट्रीब्यूट का सिंपल मतलब ये होता है दैट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट वी पास विद द HTML टैग्स। इसका मतलब क्या? जैसे हम लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड में देखा था, HTML के बाद लिखा हुआ था lang इज इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स के अंदर en। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ये एट्रीब्यूट थी, वो ये बता रही थी कोड को दैट वी आर यूजिंग द लैंग्वेज इंग्लिश। सिमिलरली जब हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा था, तो फिर हम लोगों ने टाइप देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या करा था? टाइप के अंदर हम लोगों ने लिखा था टाइप इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या बता रहा था कोड? दैट मीन्स कि आप 1 2 3 4, दैट मीन्स मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं उस हिसाब से हमारे लिस्ट को स्ट्रक्चर करो। सो एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड अलोंग विथ द HTML टैग्स। जैसे कि यहाँ पर है, मेटा के अंदर कैरसेट UTF-8 लिखा हुआ है। ठीक है। नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट कंटेंट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट सिंपली उसका एक नेम होता है एंड उसकी इक्वल्स टू देने के बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग एक वैल्यू लिखते हैं। सो एट्रीब्यूट्स आर द की वैल्यू पेयर्स, यू कैन से दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट वी विल यूज फर्दर, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। एंड उसके अंदर जैसे कि यहाँ टाइप है, यहाँ कैर सेट है, फिर लैंग्वेज है, वैसे अलग अलग चीजें हम लोग देख रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन, हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देख लिया क्या है। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड विथ मोर HTML टैग्स। सबसे पहला जो टैग है आज का, दैट इज द BR टैग। BR टैग इज यूज्ड टू ऐड नेक्स्ट लाइन और अ लाइन ब्रेक इन आवर वेब पेज। हम लोगों ने जैसे कभी पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिख रहे हैं हम लोग, देन हम लोग क्या करेंगे उसमें, अगर हम लोग चाहते हैं अलग अलग जगह पे लाइन ब्रेक्स आए, तो उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज करेंगे। कैसे? अपने कोड एडिटर पे चलते हैं एंड वहां पर चेक करेंगे कि हम लोग कैसे इसका यूज कर सकते हैं। इसे हटाता हूं मैं सबसे पहले एंड फिर हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है। पैराग्राफ में हम लोग कोई एक कोट लिखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है। टू रोड्स diverged in the woods and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। ये कमाल की पोएम है, आप पढ़ सकते हो इसे। ये सिर्फ कुछ लाइन से उसके हम लोगों ने ये कंप्लीट करा। अब इसे सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कैसा दिख रहा है ये हमारे वेब पेज के ऊपर। हम लोग यहाँ जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देखेंगे दिस इज व्हाट इट्स लुकिंग लाइक। ठीक है। एक सिंगल लाइन में आ रही है। लेकिन जब भी हम लोग कोट्स पढ़ते हैं या फिर पोएम्स पढ़ते हैं या फिर दूसरी चीजें या फिर कोई आर्टिकल्स भी हो, उसमें अलग अलग लाइंस पे चीजें होती हैं लाइक। ठीक है। हम लोगों ने देखा है ये सारी चीजें। तो अगर हम लोगों को ये करना है कि एक काम करते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन द वुड्स, यहाँ तक एक लाइन हो, देन एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ये सेकंड लाइन हो, देन उसके बाद वाली थर्ड लाइन हो, उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज करेंगे। ठीक है। चलते हैं अपने कोड के ऊपर एंड यहाँ पे सबसे पहले BR टैग का यूज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स देन BR एंड देन क्लोज करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं आता, इसका क्लोजिंग टैग भी नहीं है, यही सिंपल BR टैग एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा एंड एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट से एंड होगा। ठीक है। तो यहाँ एक हम लोगों ने दे दिया, दूसरा एक यहाँ पे दे देते हैं BR टैग एंड सेव करते हैं। फिर वापस कोड जो हम लोगों ने खोल रखा था यहाँ पे, वहां पर चलते हैं, देखेंगे ओके हमारी अलग अलग लाइंस पे अब चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा BR टैग, जिसके यूज से हम लोग लाइन ब्रेक्स और जिसके यूज से हम लोग किसी भी एक पैराग्राफ में अगर हमें अलग अलग लाइंस पे चाहिए चीजें, तो वो उसके लिए यूज कर सकते हैं BR टैग का। नाउ हम लोग चलते हैं वापस अपने
प्रेजेंटेशन के ऊपर, एंड यहाँ पर चेक करते हैं कि और कौन कौन से टैग्स हमारे पास हैं। दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। बोल्ड, अब ये बोल्ड टैग या फिर इटैलिक टैग या अंडरलाइन टैग, व्हाट दे डू, दे हाईलाइट आवर टेक्स्ट। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, किसी पर्टिकुलर लाइन को हमें हाईलाइट करना है, तो हम लोग बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं अगर उसकी थिकनेस ज्यादा दिखानी है टेक्स्ट की। अगर हमें उसे स्लांटेड दिखानी है, ठीक है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस, तो हम लोग इटैलिक टैग दैट इज आई टैग का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी लाइन के ऊपर या फिर किसी वर्ड के ऊपर अंडरलाइन देना है, तो हम लोग यू टैग का यूज करेंगे। अब इसे यूज कैसे करते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम लोग कोड के ऊपर जाएंगे, एंड जाने के बाद लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले बोल्ड बनाते हैं ये लास्ट लाइन को, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इस लाइन को। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपना एंगुलर ब्रैकेट देन बी देन क्लोजिंग ब्रैकेट। इससे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट भी, क्लोजिंग जो हमारा टैग है वो भी आ जाएगा, बट हमें इसे कट करना है, लास्ट में पेस्ट करना है, ठीक है। तो जो हमारे ये स्टार्टिंग टैग है एंड ये जो क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में जितनी भी चीजें हैं वो बोल्ड हो जाएंगी। कैसे, सेव कर दिया हम लोगों ने इसे, एंड चलते हैं वेब पेज के ऊपर अपनी, एंड रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि दिस इज लुकिंग बोल्ड और इसकी थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर टू लाइन। सो ऐसे वर्क करता है बोल्ड टैग। अब इटैलिक टैग को यूज करते हैं कहीं पे, कहाँ कर सकते हैं, सेकंड लाइन पे यूज करते हैं। यहाँ पे आई टैग डालेंगे, एंड जो अपनी क्लोजिंग टैग है उसे यहाँ ट्रैवल्ड बाय के बाद डालनी है, एंड ये डाल दिया हम लोगों ने, एंड सेव कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं चेंजेस क्या आती हैं। रिफ्रेश किया यहाँ जाके तो देखते हैं, ओके, दिस इज लुकिंग स्लांटेड, थोड़ा सा एंगल में शो हो रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है। सो ऐसे इटैलिक अपना शो हो सकता है, अगर हमें इटैलिक किसी को शो करना है, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं, देखते हैं अंडरलाइन कैसे यूज करा जा सकता है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने बोल्ड और इटैलिक यूज करा, वैसे ही अंडरलाइन होगा। देखते हैं कैसे है। यू टैग डाला हम लोगों ने, एंड ये जो क्लोजिंग टैग है इससे वर्ड्स के बाद हम लोग लिखेंगे लेस देन यू। देन यहां जाके रिफ्रेश करते हैं। सो अब इसके नीचे एक अंडरलाइन आ रहा है। सो हम लोगों ने सीख लिया, बोल्ड टैग से हमारी थिकनेस ज्यादा बढ़ेगी या फिर उसका फॉन्ट वेट ज्यादा होगा। देन हमारा इटैलिक जो टैग है उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा स्लांटेड दिखेगा, दैट मीन्स वो जो टेक्स्ट है वो एक एंगल पे दिखेगा। देन हमारा जो अंडरलाइन टैग है उससे क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन शो होगा। सो ये चीजें हम लोगों ने अभी तक सीख ली। ओके, तो हम लोग अब कभी भी वेब पेज बनाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है जिसे ज्यादा हाईलाइट करें हम लोग, जो ज्यादा लोग देखे, तो बोल्ड कर देंगे उसे तो वो देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो ज्यादा लोग उस चीज को देखेंगे। सो इस हिसाब से हमारा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग यूज होता है। सो दिस विल बी इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट कमेंट्स इन HTML।